पत्रकार बंधुओं, मित्रों, आज ही बड़ी जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी की तरफ से 28 शहरों में पूरे देश में हो रही है। उसके लिए हम लोगों ने चंडीगढ़ चुना, क्योंकि ये केंद्र है पंजाब हरियाणा सबका। और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ कि जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिस समय देश में चल रहा है और युवाओं के लिए, छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको जो है जिस तरह की तवज्जो मिलनी चाहिए उस तरह की तवज्जो देश भर से मिले, इसलिए ये एआईसीसी ने 40 दिन का प्रोग्राम रखा है जो आज से शुरू हो रहा है। इसके बाद जितने हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के सारे लोग हैं वो हर कैंपस में जाएंगे, हर हॉस्टल में जाएंगे, हर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हर कॉलेज में जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन छात्रों का कराया जाएगा। इसका नाम दिया गया है छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज जो है वो संसद तक और इस बहरी सरकार के कानून तक पहुँचाना है, और इसलिए जो है ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया। देशव्यापी कार्यक्रम है, 40 दिन का है, और अगस्त क्रांति के दिन 9 अगस्त को सारे छात्रों का आह्वान किया जाएगा जो दिल्ली पहुंचेंगे। और दिल्ली में जो है एक ज़बरदस्त प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये जो नीट परीक्षा है वो जो है पूरी तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो माता पिता हैं उनकी आशाओं पे पानी फेरा जा रहा है। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम जिस गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने बनाया है, वो पूरी तरह से फ्रॉड सिस्टम है। लोगों के साथ ज़बरदस्त अन्याय हो रहा है, उनके साथ ज़बरदस्त ज्यादती हो रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आप लगातार आप देखिए कि भाजपा राज में क्यों लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों परीक्षाएं कैंसिल की जाती लगातार। और जहाँ जहाँ इनकी स्टेट्स में है, राज्य सरकारें हैं, वहाँ कोई भी अगर भर्ती भी हो किसी सरकारी नौकरी में, उसका पेपर भी लीक हो जाता है। मतलब उन्होंने पीएचडी कर रखी, मास्टरी कर रखी पेपर लीक करने में। तो ये जो माफिया संचालित हो रहा भाजपा राज में, जो पेपर लीक करता है, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, इन सब के विरुद्ध लड़ाई है। और उसमें जो है हम लोगों की 3 मांगे हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। कि मतलब जो राहुल जी ने वहाँ की कोटा में रैली, जबरदस्त रैली रही, हजारों छात्र उसमें अपने आप आए और उन सबका आक्रोश देखने लायक था कि कितने वो दुखी हैं। ये कोई पेपर लीक नहीं, ये परीक्षा व्यवस्था की पूरी नाकामी है। छात्र फेल नहीं हो रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए छात्रों को फेल कर रहा है। यह पेपर लीक नहीं, भविष्य लीक है। यह परीक्षा सुधारनी, परीक्षा घोटाला है। जैसे कि वहाँ पे कहा गया था कि जो शिक्षा मंत्रालय का बजट है उससे कई गुना खर्च छात्रों, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता कर रहे हैं। लाखों करोड़ वो खर्च कर रहे हैं जो शिक्षा मंत्रालय का बजट तक नहीं, और इसके बाद उनके साथ ये तमाशा हो रहा है। 20 छात्र जो है आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं 20 छात्र। इनमें से उनके लिए हमने अभी जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो देखो कितना जबरदस्त उनके ऊपर मानसिक दबाव रहता होगा। लोगों की जिंदगियां खत्म हो जा रही हैं, लोगों का भविष्य खत्म हो जा रहा है। सरकार बैठी है, कब से मांग हो रही शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, वो कान पे जू तक नहीं रेंग रही कि इस्तीफा दे। कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा, किसी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। लगातार इतनी बार पेपर लीक हो चुके हैं, इतनी बार परीक्षाएं कैंसिल हो गई, सीबीआई इंक्वायरी तक लगा दी गई, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं। तो ये जो केंद्र सरकार ने एक बना रखा है कि जनता कितनी भी रोती रहे, कितनी भी चिल्लाती रहे, हमें नहीं सुनना है। हमें जो अपना माफिया चलाना, अपने लोगों को फायदा देना, और इसमें भाजपा के लोग हैं पूरा इस माफिया को प्रोटेक्शन देने में। भाजपा के नेता हैं पूरी तरह से, जो इसमें जो है भारी कमाई चल रही है। तो इसके लिए एक संघर्ष शुरू हुआ है, और वो संघर्ष 40 दिन का आज से शुरू हो रहा, छात्रों की गूंज नाम से, जो जगह जगह जाएगा। और जो छात्र जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन छात्रों की वॉइस को इसमें शामिल करेंगे, और फिर दिल्ली में एक व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें 3 मांगे मुख्य रूप से हमारी हैं। और ये जो है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें,
पेपर लीक माफिया से उनके संबंधित संबंधों की जांच हो, जिसमें वेंडर्स, अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण के नेटवर्क शामिल हैं। पूरी परीक्षा व्यवस्था बदली जाए। पेपर सेटिंग से लेके प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र, डिजिटल सिस्टम और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट हो और आगे पेपर लीक ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए। हर परीक्षा और भर्ती का एक तय सालाना कैलेंडर लागू हो, जो कि पब्लिक डोमेन में लाया जाए, वेबसाइट पे डाला जाए। रोजगार नौकरियां मिलती हैं, उससे इसको लिंक किया जाए। परीक्षा की तारीखें, रिजल्ट की तारीखें और ज्वाइनिंग का समय पहले से घोषित हो और सख्ती से पालन हो। ये केवल इसी में नहीं हो रहा है कि नीट परीक्षा हो रही। अभी CBSE का आपने देखा, जब लड़कों ने जब अपने अपने वो क्लेम की कि साहब हमारा तो पेपर इतना खराब हो ही नहीं सकता, तो दूसरे नंबर निकले। तो CBSE की भी जो एजेंसी लगाई है वो भी इसी तरह से वो भी दोषी है। उन लोगों ने CBSE के रिजल्ट चौपट करके रखे हुए हैं, यहाँ नीट के रिजल्ट चौपट होकर रखे। तो ये जो करोड़ों छात्र हैं और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स, सहभाग, सब दुखी हैं, सब परेशान। और अभी संसद में भी मामला जोरदारी से जो मानसून सत्र में उठाया जाएगा, वहाँ भी इसमें पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसको उठाएगा और इस सरकार को एक्सपोज करेगा। हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे जितना भी ये जो है सरकार इसको टालने की कोशिश करे, क्योंकि इनकी आदत है कि किसी भी चीज़ को जो है मीडिया के जरिए दबवा दो और फिर उस पर लोग बात करना बंद कर दें। अब आप देखिए कि 20 लड़कों ने तो सुसाइड किया ही। कुछ जो है बच्चे 1 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए तो उनको नहीं अंदर जाने दिया। वहाँ तो बहुत रूल की सख्ती आपने कर रखी, बाकी आपकी व्यवस्था पूरी चौपट है बिना रूल्स की। तो ये कौन सा तमाशा है? तो ये जो है वो बेचारे इतने साल तैयारी करते हैं और उनको जो है 2, 4, 5 मिनट के उस पर जो है बेंगलोर, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, कई जगह जो है बच्चों को नहीं जाने दिया। एक बच्चा तो 1 मिनट लेट हो गया और उसको अंदर नहीं जाने दिया। एक बच्चा नागपुर का था, उसका सेंटर अचानक अबू धाबी आ गया। बताइए, अबू धाबी वो लड़का कैसे पहुंच सकता है, या कैसे उसका पासपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, अबू धाबी सेंटर हो गया। मतलब पूरी अव्यवस्था है, पूरी कुव्यवस्था है और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं। तत्काल आप जिम्मेदारी तय कीजिए, शिक्षा मंत्री को हटाइए, इस पूरी व्यवस्था को ठीक करिए और उसके साथ साथ जो है जो ये वो कैलेंडर बनाइए कि इधर भर्ती का एग्जाम और उधर जो है कैसे आप नौकरियां देंगे बताइए, ताकि जो आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ताकि अपने लोगों की एजेंसीज घुसा के, ताकि अपने लोगों के माफिया को लगा के आप जो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो बंद हो। यही कहना था। और हमारे साथ लोग बैठे हैं और थोड़ा सा मैं इनसे कहूँगा, जो इनको यहाँ का इंचार्ज बनाया गया है छात्रों के गुरु कार्यक्रम का, कि आप कुछ कहना चाहें, जोड़ें, है ना? फ्री है। फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा पीस चीफ से, पहले पीस चीफ, हाँ, चलिए 1 मिनट के लिए आप भी संबोधन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव शुक्ला जी। आज का जिहड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व हैगा, जिहड़ा कोटा विखे छात्रां दी यानी कि नौजवानों की लड़ाई लड़न की जिहड़ी मुहिम है, वो राहुल गांधी जी ने कोटा तो स्टार्ट की। ये केवल एक मुहिम नहीं है, ये हजारां लखां नौजवानों के भविष्य की लड़ाई है, जिन्हों बीजेपी की सरकार ने रोल के रखता है। आज जो हजारां लखां नौजवान उम्मीद करते हैं कि साडी लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति सामने आए, और राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज प्रोग्राम के नाल इहदी शुरुआत कोटा चो करके हुण 40 दिनों का यह प्रोग्राम जो राजीव शुक्ला जी ने सानू दिता है, पूरे देश भर दे विच अज इसे तरह दीयां प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हो रही हैं और प्रियंका जी के दिशा निर्देशों के नाल और आने वाले दिनों पंजाब कांग्रेस भी हर जिले दे विच साडे जिला कोआर्डीनेटर्स नियुक्त करके असी पंजाब के हर जिले दे विच छात्रा दी इस गूंज दे नाल, इस प्रोग्राम दे नाल वो सारा जो कोटा दे विच सारा राहुल गांधी जी ने अपनी गल रखी,
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ NSUI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਦਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਢਾਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਦ ਤੱਕ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ CBS ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ 26 ਨੂੰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਇੱਕ ਛਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ NSUI ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੁਸੈਨ ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਆਇਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 52 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 12:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸੰਵਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓਗੇ, ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ NSUI ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਇਦ ਸੁਲਤਾਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿੰਗਸ ਨੇ, ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ कि वो 2 मिनट तो संबोधन करें। 75 की इमरजेंसी में बोल रहे हैं 50 साल हो चुके हैं, उससे तो बड़ी इमरजेंसी आजकल चल रही है। उस समय तो कुछ नहीं था। ये राज जो है केंद्र सरकार का, इसमें तो ना मीडिया को बोलने देते हैं, हर एक को दबा के रखा हुआ। इमरजेंसी तो कुछ नहीं थी इसमें, इस इमरजेंसी के मुकाबले जो चल रही है आजकल देश में। और अब ये जी एक हमारा जो विक्टिम है इस वीरोस का, उसकी बात नहीं कर पाए। हमारे बीच में हमारा एक नीट का छात्र है जो आपका अनुभव, हमारी आपकी समस्या आपके सामने साझा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं पिछले 2 साल से बेटा नजदीक रखो, बेटा जोर से बोलो, आगे कर लो। मैं ये लगा। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं पिछले 2 साल से नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने अभी भी नीट का एग्ज़ाम किया था, 2025 में भी दिया था। 2025 में मेरा नहीं हुआ, लेकिन ऊंची बोलो बेटा। मैं पिछले 2 साल से चल नहीं रहा। कोई दे दो, वही माइक दे दो, जोर के बोलो थोड़ा, जैसे राजा जी और मैं बोल रहे हैं। हाँ, जोर से।
मेरा नाम आशीष है, मैं हिसार से हूँ। मैं पिछले 2 साल से नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ सीकर से, लेकिन 2025 में मेरा नहीं हो पाया। 2026 में मैंने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम लीक हो चुका था। तो इस पेपर के बाद अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं है पेपर की तैयारी करने की। तो इसके बाद मैं काफ़ी डिप्रेशन हूँ और मेरे इस लाइन में कोई उम्मीद नहीं है। और इतना दुखी है कि मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही। ये हाल है। जिस तरह से भविष्य टूटा, ही तो एक उदाहरण आपके सामने रखा गया। ऐसे जो है लाखों छात्र कितने दुखी हैं। आप सबके भी बच्चे हैं, उनको भी यही झेलना पड़ेगा इस सरकार के तहत। जो है आपके बच्चे भी तंग होंगे, पत्रकारों के बच्चों का भी यही हाल होने वाला है जो इस सरकार आई है। आप अपने सवाल आप कोई सवाल पूछना चाहते और राजवीर से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। मोहित अमृतजाला से मेरा एक सवाल ये है कि मानसिक सत्र में आप इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। कोटा में आपने बड़ी रैली करी, बहुत अच्छा रुझान मिला, तो किस तरह से लोकसभा क्षेत्र में आप कैसे केंद्र सरकार की घेराबंदी करेंगे, ये थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से कोटा में शुरू आपने ठीक कहा कि बहुत बड़ी रैली हुई, सारा विपक्ष एकजुट होके संसद के अगले सत्र में इस मुद्दे को उठाने वाला है। और ये इस पे लेके हम, क्योंकि ये छात्र युवाओं का भविष्य का सवाल है, पेरेंट्स का, जो माता पिताओं की जो है वो इतना दुखी है, उनका मसला है और करोड़ों की संख्या में है। तो उनकी बात हम संसद में उठाएंगे, बहुत पुरजोर तरीके से उठाएंगे। जो छात्रों को आप बुला रहे 9 अगस्त को और घेरने का संसद और ये रैली की तैयारी है, लेकिन जो विपक्ष दिन ब दिन संसद में कमजोर होता जा रहा है। बंगाल के 20 सांसद चले गए तृणमूल छोड़ के, आपके महाराष्ट्र में चले गए, पंजाब में भी बात चल रही है, अभी सुनने में आ रहा है आपके जो सांसद वगैरह हैं। तो दिन ब दिन आपका विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, तो कैसे इस आवाज को उठाएंगे? क्या इसीलिए अब छात्रों की राजनीति में जा रहे हैं आप लोग? देखिए, 2, 4, 10 लोग चले गए, उससे कोई फर्क। विपक्ष इतना मजबूत है और सब एकजुट हैं इस मुद्दे पे और तमाम मुद्दों पे। तो विपक्षी एकता, जो इंडिया गठबंधन की एकता है, वो कायम है। पर्याप्त सांसद हैं इस मुद्दे को उठाने के लिए। ये जो कुछ दल बदलू इधर उधर गए हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे तो बल्कि और ये साबित होता है कि ये खरीद फरोख्त करके भी, तोड़ फोड़ करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये ऐसी सरकार आई है कि यहाँ तो इमरजेंसी की बात करने आ रहे हैं कि देश में 51 साल पहले इमरजेंसी। आज जो तुम कर रहे हो, जिस तरह से सांसदों को खरीद रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, पार्टियां तोड़ रहे हो, ये क्या है? ये लोकतंत्र का ही कभी अटल जी अडवाणी जी ने किया होता? वो सोचते भी नहीं थे। ये वो भाजपा बदल के हो गई है कि जिसने लोकतंत्र की सारी सीमाएं पार कर दी हैं, जिसने हर गलत काम करने का तय किया है। बीजेपी तो ये कह रही है पंजाब में अब बीजेपी आएगी। तो बीजेपी तो कहती रहती है। अभी केरल में भी कह रहे थे कि हम आएंगे, आए। तमिलनाडु में कह रहे थे कि हम आएंगे, आए। इसके पहले तेलंगाना में कह रहे थे कि हम आएंगे, कर्नाटक में भी बोल रहे थे कि हम आएंगे, तो कहीं नहीं आए। तो बोलते ही रहते। जहाँ वो इलेक्शन जो है धांधली करते हैं चुनाव आयोग से मिलके, वहीं सिर्फ गड़बड़ कर पाते हैं। बाकी जगह जहाँ जनता का पूरा प्रवाह होता है, वहाँ उनका चलता नहीं है। तो वही मैंने कहा कि 40 दिन बाद संसद में है, उस दिन जो है संसद में भी उठाएंगे। और उस दिन जो है हम बड़ा भारी प्रदर्शन दिल्ली में करने की योजना है। बताया ना आपको कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर हॉस्टल, हर कैंपस, सब जगह जा जाके करेंगे। पंजाब में आए हैं, पंजाब से इनकी वीडियो का बवाल चल रहा है। आज गुड़गांव पुलिस ने बोला है कि जो ये लैब की बक्सिस से नहीं कर रही, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है। दो वीडियो आई थी, वीडियो को लेके जो बना था उसमें लाइसेंस नहीं था उनके पास। और बड़ा उनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं था। जो वीडियो बनी है, जो वीडियो लैब अच्छा, वो विषय पे तो ये बोल सकते हैं। हाँ, मैं इसके अलावा इस मुद्दे पे कुछ है कोई पूछ रहे सवाल? ये नीट, CBSE शिक्षा, जो आपने कहा, हमने तो कल तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ
नेताओं ने अपनी बात आप लोगों के सामने रख दी है कल कि एक चोरी ऊपर से सीना चोरी सीधा सीधा भगवंत मान साहब ने और पंजाब की पुलिस ने मिलकर ये फर्जी कागज एक सर्टिफिकेट तैयार कराया। बिल्कुल ये सही हो सकता है कि उनके पास कोई लाइसेंस ही ना हो। ये पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक सर्टिफिकेट जारी किया गया जिसमें मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व है और एक पुलिस के आला ऑफिसर वहां पर जाकर पैसे देकर वो सर्टिफिकेट तैयार करवाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जो घटनाक्रम और वीडियो है, अगर किसी को इसके ऊपर शक था, अब किसी को शक नहीं रहा है, पूर्ण यकीन हो गया है कि ये गलती मुख्यमंत्री साहब ने की है और अपनी गलती को छुपाने के लिए एक और बड़ी गलती की जिसमें सब चेहरा नंगा हो गया। और अकाल तख्त के साथ गुरु के लिए जिसने भी ऐसा काम किया है वो आज तक बचा नहीं। शुक्ला जी एक सवाल मेरा सवाल है कि अयोध्या में इस वक्त चंदा चोरी को लेकर बड़ी मामला चल रहा है। अयोध्या में एसआईटी की जांच बहुत डिले हो रही है। अयोध्या में चंपत राय के खिलाफ भी कोई केस दर्ज नहीं हुआ। वो तो भयानक गंभीर मसला है। साधु संत बोल रहे हैं, हंगामा मचा, हर साधु संत अयोध्या के लोग सारे पत्रकार बोल रहे हैं, लेकिन वही कि कान पे जू नहीं रेंग रही, कुछ करने नहीं है, आप बोलते रहो, पत्रकार कुछ भी बोलते रहे। वो तो बहुत बड़ा कांड है। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 पे है, आगे उस पर भी मुद्दा उठेगा क्योंकि अभी वो कहेंगे तो राजनीतिक बना रहे हैं, इसलिए हम लोग अपने आप प्रेस लेके आ रहा है अयोध्या का सारा लूटपाट। जब भगवान राम का चढ़ावा नहीं छोड़ा, भगवान राम के लिए जो लोगों की श्रद्धा में लोग चढ़ाते थे वो सब गायब हो गया, तो बताओ बाकी क्या रह गया। भगवान राम को नहीं छोड़ रहे हैं तो किसको छोड़ेंगे। तो यही, अरे बहुत कुछ कर रही है, आप इंतजार करिए, हम जीतेंगे।